छोटी बहू। ये परवा, ख्याल रखना, ये सारी चीजें अगर बाजार में लेके जाओगे ना तो उसके बदले 100 ग्राम चावल नहीं खरीद पाओगे। सबसे जरूरी बात यह है कि लड़की का परिवार कैसा है। मैं तो ऐसे कंगाल परिवार से शादी करवाने के लिए मैं राजी ही नहीं थी। मेरे भैया और भाभी मेरे पीछे पड़ गए कि एक गरीब लड़की की जिंदगी संवर जाएगी, इसलिए मैं तैयार हो गई बस। मैं एक बात कहूँ, ये जो आप लोग कैश की बातें कर रहे हैं, ये क्या दहेज है? नहीं, मेरा मतलब है कि दहेज मांगना अलाउड है क्या? आप ऐसे सबके सामने डिमांड कर सकते हैं दहेज की? तुम कौन हो? अरे अभी तो जान पहचान हुई हमारी। मैं इस घर के छोटे बांझी की पत्नी हूँ। छोटी बहू चुप रहो, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। माँ, मैं चुप कैसे बैठ सकती हूँ? मैं खुद एक लड़की हूँ और मेरे सामने एक लड़की को उसकी शादी के आशीर्वाद के अनुष्ठान में इस तरह अपमान किया जा रहा है। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा माँ। और दहेज मांगना कानूनी तौर पे दंडनीय अपराध है, इलीगल है ये तो आप लोग जानते हैं ना। तो आप लोग ऐसे पब्लिक प्लेस पे सबके सामने ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? ना, आप प्लीज अपना मुंह बंद रखोगे? कोई लीगल सपोर्ट या एडवाइस नहीं चाहिए आपसे। बड़े बात कर रहे हैं, उन लोगों को बात करने दो, नहीं तो मामला और बिगड़ जाएगा। आप प्लीज इन सब से दूर रहो। आपके अपने मामा मामी का अपमान किया जा रहा है और आप यूं मुंह बंद करके सब सह लेंगे। आप तो इस अन्याय का कोई विरोध नहीं कर रहे ना, और जो अपनी आवाज उठा रहा है आप उसकी आवाज भी दबाने पे तुले हुए। आना चुप चुप। अगर तेरी वजह से ये रिश्ता टूट गया ना तो सारा दोष तेरे ऊपर आएगा। अगर ये रिश्ता टूट जाए ना तो ही अच्छा है दीदी। आप देख नहीं रही, एक लड़की को अपनी शादी के आशीर्वाद में से रोना पड़ रहा है। उसके माँ बाबा का सबके सामने अपमान किया जा रहा है। और ऐसे हालात में मेरा ज़मीर मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं चुप बैठूं। बिल्कुल सही कहा आना ने, मैं उसकी बात से सहमत हूं। मैं भी यही मानता हूं। जाने दीजिए ना छोटू साहब, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आपके नियम कायदे सब अलग हैं और हमारे अलग। और तुम छोटी बहू अभी चुप रहो, बात को बिगाड़ो मत। समझी जी, सारी तैयारियां तो हो ही चुकी हैं, अब गुस्सा थूक दीजिए और आशीर्वाद का अनुष्ठान शुरू करते हैं। कहीं मुहूर्त ना निकल जाए। आइए ना। आपके शुभ चिंतकों में नेताओं की कमी नहीं है। देखिए ना, दहेज के खिलाफ कैसे नारेबाजी शुरू की इन लोगों ने। अगर इतनी दिक्कत है ना तो क्यों आपकी बेटी को हमारे गले में डाल रहे हैं? जो लोग आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं उनके यहाँ भला आपकी बेटी की शादी क्यों कर रहे हैं? भाई साहब, आप इसकी बातों को दिल पर मत लीजिएगा। आजकल की बच्ची है, कॉलेज जाती है, टीवी पे क्या कुछ देखती है। सबको कहाँ दुनियादारी की समझ है आजकल। ये तो आपकी दरियादिली है जो आप सब हमारे घर की बेटी को अपने घर की दुल्हन बना रहे हैं। वैसे एक बात कहूँ भाई साहब, बुरा मत मानिएगा। अगर आपको इस शादी से इतना ही ऐतराज था तो ये बात आपने पहले ही बतानी थी। अब इस वक्त आशीर्वाद के पंडाल में आके ये बात आप क्यों उठा रहे हैं? पहले तो इन लोगों ने हमें बता ही नहीं था ना कि आप लोग जैसे मालदार पार्टी इनके रिश्तेदार हैं। अरे कम पैसे वाले तो नहीं है ना आप लोग। ये बात तो इन लोगों ने दबा दी थी। ये कौन से जमाने में जी रहे हैं आप भाई साहब? अरे मैं उनकी बहन हूँ और मेरी शादी को काफी अरसा हो गया है। अब तो मेरे पति भी इस दुनिया में नहीं रहे और ना ही मेरी कोई कमाई है और ना ही उतनी हैसियत। और फिर मेरे बेटे अभी कुछ ही साल हुए कमा रहे हैं, वो खुद मेरा खर्चा उठा रहे हैं, वो क्या ही आपको देंगे। और मेरे भाई के पास जितना था अपनी हैसियत के हिसाब से उसने उतना किया। और फिर मेरे घर में भी 4-4 बेटों की शादियां हुई हैं। लड़की वालों ने जो दिया उसी में हमने खुशी मान ली।
दहेज को लेकर एक शब्द नहीं निकाला हमने अपने मुंह से। आप लोग तो महान हैं, हम इस महानता का बोझ नहीं उठा सकते। हम इतने महान बिल्कुल नहीं हैं। हम ऐसे ही लड़की को हमारी बहू बनाएंगे जो हमारे स्टैंडर्ड में फिट बैठती हो। अरे बहुत बड़े बड़े खानदानों से रिश्ते आए थे हमारे बेटे के लिए, लेकिन हमारा ही माथा खराब था शायद। अगर इतने बड़े बड़े खानदानों के रिश्ते आए थे आपके बेटे के लिए तो तय क्यों नहीं कर दिया आपने? ओह समझ गई। शायद उन लोगों को आपका बेटा पसंद नहीं आया होगा। आपका बेटा उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा होगा। उम्र पाव भर की और जुबान क्विंटल के भाव से चला रही हो। आपकी छोटी बहू तो बहुत ज्यादा ही जुबान चलाती है। सही तो कह रही है छोटी बहू। अगर आपको इतने बड़े बड़े रिश्ते आए थे तो करवा लिए होते वहां ब्याह आपके बेटे का। बुरा मत मानिएगा, पर ऐसे आशीर्वाद के वक्त आके आप पैसों के लिए गिड़गिड़ाना सही नहीं है। और आपने वचन दिया था ना हमारी बहन को अपनी घर की बहू बना के लेकर जाएंगे, तो अभी पैसों की बात बीच में कहां से आ गई? और हमारे मामा जी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, अपनी हैसियत से बढ़कर सारी तैयारियां की है। और आप अचानक क्यों आकर आशीर्वाद के दिन पैसों की डिमांड कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात नहीं है। सुनो, जब शादी तय हुई थी ना, कहाँ थे तुम सब? अरे कौन हो भाई तुम सब लोग? और अभी इतने उछाल क्यों रहे हो? अपनी बहन की शादी में एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं की तुम लोगों ने, तो अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनाने का कोई हक नहीं तुम्हें। देखिए समझी जी, शादी में जो 2 लाख रुपए देने की बात हुई थी ना, वो तो आज ही लगेंगे। पहले 2 लाख रुपए आएंगे हमारे हाथ और फिर आशीर्वाद होगा। भाई साहब रहम खाइए मुझ पे, मेरी इज्जत चली जाएगी भाई साहब। और बात तो हुई थी ना कि शादी के दिन पैसे देने, आशीर्वाद के दिन तो बात ही नहीं हुई थी, फिर क्यों मांग रहे हैं आप? एक ही बात है ना, शादी में दे रहे थे तो आशीर्वाद में ही दे दीजिए और फिर आशीर्वाद हो जाएगा। अरे भाई साहब, मेरे पास अभी तक पैसे का बंदोबस्त नहीं हुआ है, शादी के दिन तक हो जाएगा, समझिए बात को। बैंक में तो होगा ना, तब तक हम इंतजार करेंगे। पैसा आने के बाद फिर आशीर्वाद की शुरुआत होगी। माफ कीजिएगा, लेकिन बात चाहे किसी के बीच में हो रही, लेकिन ये बात गलत है। आप लोग ऐसे दहेज देने के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं और दहेज ना देने पर आप लोग आशीर्वाद के अनुष्ठान के लिए इनकार कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना? आप लोग खुद सोचिए, अगर मैं जाके पुलिस स्टेशन में आप लोगों की कंप्लेन कर दूं कि दहेज ना देने पर आप लोगों ने आशीर्वाद के अनुष्ठान के लिए इनकार कर दिया है, तब आप सब लोग जेल जाएंगे। बड़े घर की छोटी बहू, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।